नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एग्ज़ाम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और इस संसदीय प्रणाली के तहत भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। दुनिया के काफ़ी ऐसे देश आपको मिलेंगे जहाँ पे एक दलीय व्यवस्था भी है या इसके अलावा द्विदलीय व्यवस्था भी है। हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब है कि राज्य या केंद्र में सरकार बनाने का दावा दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं। अब जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, इन्हें दर्जा देने का जो काम करती हैं राजनीतिक पार्टियों को, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख आपने देखा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर के और 329 तक है। अभी अपने देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और मिजोरम है। अब इसमें राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी और वर्तमान में नवगठित पंजीकृत दल भी दावा जो है चुनाव लड़ने का कर रहे हैं। अब जैसे सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या शर्तें किसी राजनीतिक पार्टी को पूरी करनी होती हैं, राष्ट्रीय पार्टी के साथ में राज्य पार्टी बनने के लिए क्या शर्तें पूरी करनी होती हैं। तो इसके लिए अलग अलग रूल्स हैं जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा गठित किए गए हैं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए पिछले लास्ट चुनाव को देखा जाता है। तो मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव है, पीछे लास्ट जो भी लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में यदि किसी दल ने कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% वोट, लोकसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त कर लिया हो तथा 4 सीटें हासिल कर ली हो, साथ में 4 सीटें जीत चुका हो। पहली शर्त यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में टोटल जो वैध मत पड़े हैं उसका 6% वोट प्राप्त किया और साथ में 4 सीटें प्राप्त की। मतलब 4 सीट और 6% वोट प्राप्त करने वाली पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करती है। पहली शर्त यह है राष्ट्रीय पार्टी के लिए। मतलब आप इसको अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल राज्यों में से कम 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त किया हो और कम से कम 4 सीटें प्राप्त की हों, वो राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। दूसरी शर्त ये रखी गई है, यदि किसी दल को लोकसभा चुनाव में कुल सीटों का 2% सीटें जीत जाए, वो कम से कम 3 राज्यों में, कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा के चुनाव होते हैं, 543 सीटों पे चुनाव होते हैं वर्तमान में। 543 की 2% का मतलब हुआ 11 सीटें। कोई भी राजनीतिक पार्टी कम से कम 3 राज्यों में और 2% सीटें जीत जाती है, मतलब 11 सीटें जीत जाती हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। दूसरी शर्त आपने समझी। पहली शर्त आपने समझी कि लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में टोटल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त किया हो तथा 4 सीटें प्राप्त की हों। दूसरा हमने क्या देखा कि टोटल जितनी भी सीटें हैं उसकी 2% सीटें कोई पार्टी जीत जाए, कम से कम 11 सीटें जीत जाए, तो वो राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। इसके अलावा कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी बन जाए। 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा कोई पार्टी प्राप्त कर लेती है तो वो भी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। तो ये हमने राष्ट्रीय पार्टी प्राप्त करने के लिए शर्तें देखी। आप देखेंगे कि हमारे देश में टोटल वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं? 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं वर्तमान में। और 6 राष्ट्रीय पार्टियों में एक है बीजेपी, जो आप देख रहे हैं, इसका चुनाव चिन्ह है। एक एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, एक पुरानी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक आम आदमी पार्टी और एक बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, और एक है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी, ये राष्ट्रीय पार्टी है। तो 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं वर्तमान में। और जो 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, इन पे क्या क्या फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे वो देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में गठित होती है।
राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक है A.O. ह्यूम और इसका पहला अध्यक्ष है W.C. बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और इसका संस्थापक है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और वर्तमान अध्यक्ष से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इनका चुनाव चिन्ह आप सभी जानते हैं, हाथ या पंजा इसका चुनाव चिन्ह है। तो भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है जो बाद में राजनीतिक पार्टी बन गई 1947 के बाद में, या 1947 से पहले भी ये अंग्रेजों के विधानमंडल का चुनाव लगातार लड़ रही है। इसके बाद में दूसरी हम पार्टी की बात कर रहे हैं। एक तो हो गया कांग्रेस, 1885 में स्थापित होती है, दिसंबर 1885 में स्थापित, और इसका संस्थापक A.O. ह्यूम। इसका प्रथम अध्यक्ष है व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम महिला अध्यक्ष इसकी बनी थी एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष इसकी बनी है सरोजिनी नायडू। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। एक पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM, 1964 में बनी थी ये, और इसके अध्यक्ष हैं EMS नमूद्रीपाद और ज्योति बसु। सीताराम येचुरी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। हसिया और हथौड़ा इसके वर्तमान में चुनाव चिन्ह है। एक भारतीय जनता पार्टी BJP, तो 6 अप्रैल 1980 को बनती है, जनसंघ के स्थापना होती है लोकदल में, उससे पार्टी बनती है। इसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी हैं। भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले जो ऐतिहासिक नींव देखेंगे यहाँ पे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आएगा, लेकिन इसकी 1980 में स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं JP नड्डा। JP नड्डा BJP के वर्तमान अध्यक्ष हैं। कमल का फूल इनका चुनाव चिन्ह है। चौथी पार्टी है BSP, बहुजन समाज पार्टी, जो BJP से 4 साल छोटी है। 1984 में इसकी स्थापना होती है। काशीराम BSP के संस्थापक हैं, वर्तमान अध्यक्ष मायावती हैं। चुनाव चिन्ह इसका हाथी है। एक है नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, 2013 में पार्टी बनती है। PS संगमा इसके संस्थापक हैं। कॉनराड संगमा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। NPP के अध्यक्ष हैं वर्तमान में कॉनराड संगमा, और इनका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। एक आम आदमी पार्टी, जो सबसे लास्ट में सबसे नई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली पार्टी है, और वैसे पार्टी 2012 में गठित होती है। इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है 10 अप्रैल 2023 को, और वर्तमान अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल। चुनाव चिन्ह इनका झाड़ू है, और 2 राज्यों में, मतलब एक दिल्ली और एक पंजाब, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सरकार है वर्तमान में आम आदमी पार्टी की, और पंजाब में भी वर्तमान में सरकार है। तो लास्ट छठी और नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी है। ये हमने राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तें देखी। इसके बाद में हम राज्य पार्टी बनने की शर्तें देखते हैं। तो राज्य पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग का नज़दीकी जो भी कार्यालय है उसमें एक पार्टी का पंजीकरण करवाना होता है। उस पंजीकरण में न्यूनतम फीस होती है 10,000 रुपये, और 100 मतदाताओं के सर्टिफिकेट उसमें लगते हैं। मतलब 100 मतदाता सहमत होते हैं कि हम इसको राज्य या इसको हम राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए सहमत हैं। अब इसके लिए जैसे ही उस पार्टी का पंजीकरण हुआ वो चुनाव में उतरी, और चुनाव में ये जो शर्तें आप देख रहे हैं इनमें से कोई भी एक शर्त यदि वो पार्टी पूरी कर लेती है तो सबसे पहले वो राज्य पार्टी बनेगी। तो राज्य पार्टी में बताएं जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में संबंधित राज्य में कुल वैध मतों का 6% सीटें प्राप्त की हों और 2 सीटें, 6% वोट प्राप्त किए हों और 2 सीटें प्राप्त की हों। मतलब पंजीकरण करने के बाद वो विधानसभा के चुनाव में आई, और विधानसभा के चुनाव में टोटल वैध मतों का 6% वोट मिला उस राज्य में, और 2 सीटें जीत गई, वो पार्टी राज्य पार्टी बन जाएगी। दूसरी शर्त यह है, यदि वो पार्टी लोकसभा के चुनाव में अपना भाग्य आजमा रही है तो लोकसभा आम चुनाव में संबंधित राज्य में कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट प्राप्त कर ले और कम से कम 1 सीट प्राप्त कर ले। उस राज्य में टोटल लोकसभा के जो चुनाव में वैध मत होते हैं उसका 6% वोट, साथ में 1 सीट। पहली शर्त आपने देखी, विधानसभा चुनाव में 6% वोट और 2 सीटें, लोकसभा चुनाव में 6% वोट और 1 सीट प्राप्त की हों। तीसरी शर्त है, संबंधित राज्य में कुल वैध मतों का 8% वोट प्राप्त कर लें। यहाँ कोई सीट नहीं जीतती है पार्टी, उस राज्य में टोटल जितने वोट पड़ते हैं उसका 8% वोट यदि प्राप्त कर लेती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती है।
अगली शर्त है, संबंधित राज्य में कुल विधानसभा सीटों का 3 सीटें या 3% सीटें जीत जाए। उस राज्य की विधानसभा चुनाव में कम से कम 3 सीटें या 3% सीटें जीत जाती हैं, वो भी राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं। अब राजस्थान में 16वीं विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और 16वीं विधानसभा के चुनाव में अभी मात्र एक राज्य पार्टी चुनाव लड़ रही है। राजस्थान में आज के दिन यदि क्वेश्चन आता है कि कितनी राज्य पार्टी है राजस्थान में, तो एक राज्य पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी देश में 6 हैं, आपने पढ़ लिया है। राज्य पार्टी वर्तमान में राजस्थान की बात करें तो आरएलपी इस पार्टी का नाम है और ये पार्टी गठित हुई थी 7 जून 2019 को। राजस्थान की एकमात्र राज्य पार्टी ही है। चुनाव चिन्ह इसका बोतल, पानी की बोतल है और इसके संस्थापक जो हैं उनका नाम आपसे पूछा जाए तो इसके संस्थापक हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल जो हैं ये इसके संस्थापक हैं। तो ये हमने राज्य पार्टी के बारे में देखा और राष्ट्रीय पार्टी की शर्तों के बारे में देखा। तो अभी राजस्थान में सारी राष्ट्रीय पार्टियां, कुछ पंजीकृत नई पार्टियां जो हैं चुनाव मैदान में हैं और 16वीं विधानसभा के यहाँ चुनाव हो रहे हैं। ये टॉपिक पेपर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।